जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार में शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 में दिए गए। लेकिन सबसे पहले ये देख लो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके, जीवन के जो अधिकार है उनको सुरक्षित रखा जा सके। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नज़र डालते हैं आर्टिकल नंबर 23 पे। देखो, आर्टिकल नंबर 23 जो है ये बेसिकली मानव व्यापार एवं जबरन मजदूरी को रोकता है। अब मानव व्यापार का मतलब होता है कि जो पुरुष है, महिला है, इनको खरीदने एवं बेचने के ऊपर रोक लगाता है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात क्या है, जबरन मजदूरी को रोकता है। देखो, जबरन मजदूरी का मतलब ये होता है कि जब किसी को डरा धमका करके जबरदस्ती यदि किसी से काम करने के लिए मजबूर किया जाए, यानी कि किसी व्यक्ति को जब उसकी इच्छा के बगैर यदि काम करने पर मजबूर किया जाए तो उसको जबरन मजदूरी कहते हैं। अब यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 23 क्या बोलता है कि मनुष्य को खरीदने एवं बेचने पर रोक लगाता है, और यानी कि किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को काम करने के लिए बेसिकली मना करता है। अब देखो दोस्तों, मानव व्यापार को क्यों मना करता है? मानव व्यापार को बेसिकली यदि कोई व्यक्ति किसी को खरीदता है तो उसको प्रताड़ित करेगा, उसका मान सम्मान नहीं रह जाएगा। यदि उसका उत्पीड़न करता है, यानी कि व्यक्ति की जो दैहिक स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है। और हमारा अनुच्छेद संख्या 21 जो है वो दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। जब किसी को यदि खरीदा या बेचा जाता है तो उसके जीवन का अधिकार समाप्त हो जाता है। और हमारा अनुच्छेद संख्या जो 23 है उसका मेन मकसद क्या है? जीवन के अधिकार की संरक्षण करना, यानी कि जीवन के अधिकार को बचाना। तो अनुच्छेद संख्या 23 क्या करता है कि मानव व्यापार को रोक देता है, जिससे कि दैहिक स्वतंत्रता बनी रहे। दूसरी बात, यहाँ पर जबरन मजदूरी का कानून इसलिए लेके आया गया, इसलिए जोड़ा गया है इसको। देखो, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले जमींदारी प्रथा चलती थी। जमींदारी प्रथा में क्या हुआ करता था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे उनके अंडर में, उनके नीचे बहुत सारे किसान काम करते थे। अब जो जमींदार है वो किसानों से काम तो करवाते थे लेकिन उनको पैसा नहीं दिया करते थे। अब क्या है कि जब उनको पैसा नहीं देंगे तो यानी कि उनके जीवन की प्रताड़ना हो रही, उनका उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनका जो जीवन चक्र है, जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी कैसे रहेगी? उनको यानी कि उत्पीड़न ही तो किया जा रहा है, उनके जीवन के ऊपर अत्याचार ही तो किया जा रहा है जमींदार के द्वारा। तो उनके जीवन पर अत्याचार समाप्त करने के लिए ये बेसिकली जबरन मजदूरी का कंसेप्ट जोड़ा जाता है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली दोस्तों, दूसरी बात और है, जबरन मजदूरी में हम लोग बेगारी को भी ऐड करते हैं। बेगारी का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को काम करवाया जाए लेकिन जो जितना वेज उसको मिलना चाहिए, जितनी तनख्वाह उसको मिलनी चाहिए, जितना आवश्यक पैसा दिया जाना चाहिए, यदि उससे कम दे तो भी जबरन मजदूरी में आएगा। यानी कि जमींदार को जितना पैसा उनको देना चाहिए था उसको यदि उतना नहीं देता है तो भी किसके अंदर शामिल किया जाएगा? जबरन मजदूरी में। बेसिकली अनुच्छेद संख्या 23 जो है वो यही बात बोलता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यापार नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी दैहिक स्वतंत्रता समाप्त होती है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को बल के द्वारा, यानी कि जोर जबरदस्ती से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा यदि ऐसे नहीं काम करने पे मजबूर किया जाए तो वो नहीं करेगा। बेसिकली इसकी वजह से यहाँ पर यानी कि दास प्रथा समाप्त होती है। आप दास नहीं रख सकते हैं। पहले राजा महाराजाओं के समय पर दास हुआ करते थे, यानी कि गुलाम जो हुआ करते थे, गुलाम को पैसा नहीं मिलता था। यानी कि हमारा अनुच्छेद संख्या 23 जो है गुलामी प्रथा को समाप्त कर देता है। बंधुआ मजदूरी है, जो बेगारी है, उसको समाप्त कर देता है। अनुच्छेद संख्या 23 में ये बात कही जाती है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जो मिनिमम वेज है, जितना पैसा उस काम के लिए जरूरी है, यदि उससे कम दिया जाता है तो वो भी जबरन मजदूरी है। हम लोग किसी भी व्यक्ति को, यानी कि कोई भी जो है किसी व्यक्ति को ये बेसिकली प्रेशराइज नहीं कर सकता है कि कम पैसे पे आपको काम करना होगा। आई होप कि अनुच्छेद संख्या 23 क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बेसिकली यहाँ पे ये भी बोली जाती है कि सामाजिक एवं सैनिक सेवा के लिए, मान के चलो यदि कोई सोशल सर्विस करने के लिए यदि गवर्नमेंट के द्वारा बोला जाता है, या फिर चाइना और भारत का यदि युद्ध हो जाए और युद्ध के दौरान भारत सरकार बोले कि नागरिकों को कि भाई आपको चाइना के खिलाफ में लड़ना होगा, तो उस वक्त ये बाउंडेशन नहीं होगी सरकार के ऊपर कि आपको यहाँ पर सैनिक सेवा के लिए पैसा दिया जाए। सामाजिक सेवा के लिए पैसा देने के लिए गवर्नमेंट बाउंडेड नहीं है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि अनुच्छेद संख्या 23 जो है वो जीवन के अधिकार की संरक्षण कैसे करता है। देखो, अब अनुच्छेद संख्या 24 को देखते हैं। अनुच्छेद संख्या 24 जो है ये बेसिकली बच्चों के शोषण को रोकता है। यानी कि आर्टिकल नंबर 24 जो है ये बेसिकली 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते।
अनुच्छेद संख्या 24 ये बात बोलता है कि भाई जो बच्चों का बचपन है वो काम करने के लिए थोड़ी ना है, वो बच्चों का बचपन आनंद लेने के लिए है, खेलने खाने की उम्र है। वो जो टाइम है वो उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए अहम समय होता है बचपन का फेज। यहाँ पर बात करता है अनुच्छेद संख्या 24 कि बच्चों में जो पोटेंशियल है उसे एक्चुअलिटी में बदलने का टाइम पीरियड है बचपन। यानी कि बच्चों में जो कुछ कर गुजरने की क्षमता है, यानी कि देश के लिए कौन कर पाएगा, जिस व्यक्ति में पोटेंशियल होती है। तो यानी कि बच्चे जो है वो देश का भविष्य होते हैं। यानी कि उन बच्चों में जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलिटी में बदलने के लिए उन बच्चों को समय देना चाहिए, ना कि किसी भी प्रकार के कामकाज में लगा देना चाहिए। उन बच्चों में जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलिटी में कैसे बदला जाएगा, तो उन बच्चों के लिए यानी कि खेलने का समय दिया जाए, उन बच्चों को शिक्षा के लिए समय दिया जाए। तो यानी कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि जो बच्चे खेलने में जिनका समय जाएगा, जिन बच्चों का शिक्षा में समय जाएगा, उन्हीं का पोटेंशियल जो है वो एक्चुअलिटी में बदल पाएगा। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 24 जो है वो क्या बात करता है कि जो पोटेंशियल है वो एक्चुअलिटी में बदलना चाहिए, ना कि जो बच्चों का पोटेंशियल वो बर्बाद हो जाए किसी भी प्रकार के कामकाज करने में। अनुच्छेद संख्या 24 बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। लेकिन आप लोग देखते होंगे दोस्तों कि बॉलीवुड के अंदर कई बच्चे काम करते हैं, यानी कि जो बाल कलाकार हैं वो काम करते हैं। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 24 ये बात बोलता है कि जो काम इनोसेंट हो, यानी कि जो भारी भरकम काम न हो, जो कि यानी कि खतरनाक काम न हो, हार्मलेस वर्क हो, उसमें बच्चे काम कर सकते हैं। यानी कि वो अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यानी कि उनके अंदर जो एक्चुअलिटी है उसको प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यानी कि उनकी जो पोटेंशियल है भाई, उनकी उस वक्त ग्रोथ भी तो हो रही है। तो यानी कि ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे बच्चों की ग्रोथ रुक जाए। यानी कि जैसे कि किसी भी प्रकार के कारखाने में काम करते हो, भाई कोई फैक्ट्री के कारखाने में काम करता है, यदि कोई वेल्डिंग का काम कर रहा है, यदि पटाखे उद्योग में काम कर रहा है, कोयले की खदान के अंदर काम कर रहा है, तो उसमें बच्चे का क्या विकास होगा। तो हमारा अनुच्छेद संख्या 24 ये बात बोलता है कि बच्चे जो है उनको काम करने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन काम कर सकते हैं, ऐसे काम कर सकते हैं जो कि इनोसेंट वर्क हो या फिर खतरनाक काम न हो। स्पेशली 3 जो काम है वो यहाँ पर मना कर दिए जाते हैं। 14 के बाद में भी 18 से कम उम्र तक के लिए कारखानों में काम करने के लिए मना कर दिया जाता है, जो खदान होती है, माइंस जो होती है, उनके अंदर काम करने के लिए मना कर दिया जाता है, और जो हजार्डस जैसे कि जो खतरनाक चीज़ें होती है उनके लिए काम करने के लिए मना कर दिया जाता है। बेसिकली अनुच्छेद संख्या 24 जो है वो बच्चों के अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक्चुअलिटी में बढ़ाने के लिए उनको छूट देता है कि भाई खेलिए, खाइए, पिए, आप लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कीजिएगा। आप लोगों को बताया होगा कि यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 21A जो है दोस्तों वो शिक्षा का अधिकार है। यानी कि ये जो अनुच्छेद संख्या 24 जो है ये अनुच्छेद संख्या 21A का पूरक है दोस्तों, और अनुच्छेद संख्या 23 जो है वो अनुच्छेद संख्या 21 जो है उसकी रक्षा करता है। आई होप कि आपकी इस क्लास के अंदर समझ में आया होगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, अनुच्छेद संख्या 23 जो है शोषण को कैसे रोकता है, और अनुच्छेद संख्या 24 जो है ये बेसिकली बच्चों के शोषण को रोकने के लिए बनाया गया है। अब हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।